सेना ने पिछले 24 घंटे में भारत के पराक्रम के कई सबूत देश के सामने रखे। ये हमला कहां, क्यों और कैसे हुआ, इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी, यानी सवाल उठाने से पहले ही इस बार जवाब आ गया। His air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. सबूत देखने के बाद कुछ लोग ये पूछने लगे कि भारत को पाकिस्तान में घुसकर हमला करने से क्या मिला। आज सेना ने हर सवाल का जवाब दिया। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उसने ब्रह्मोस मिसाइल के बेस पर हमला किया, S-400 को तबाह कर दिया, हमारे फाइटर जेट मार गिराए। लेकिन आज डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फाइटर जेट की तस्वीर दिखाई गई, जिसे भारत की सीमा के अंदर मार गिराया गया। इसके साथ ही भारत के जिन टारगेट्स को हिट किया गया, उसकी जानकारी के साथ साथ हमले के बाद का मंजर भी दिखाया। कहां कितना बड़ा गड्ढा किया गया, उसका सबूत आज देश के सामने रखा गया। ये पसरूर में एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन है, जिसके रडार को तबाह कर दिया गया। भारत ने यहां रडार सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया। भारत की सेना ने पहले और बाद की 2 तस्वीरें से पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब कर दिया। पसरूर एयरबेस पर हमला कितना अहम है, इसे ऐसे समझिए कि यह पाकिस्तान की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। इस एयर स्ट्रिप को पाकिस्तान ने 1965 के जंग में भी इस्तेमाल किया था। दूसरा सबूत है चुनियाम में भारत की स्ट्राइक का। यहां भी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को निशाना बनाया गया। देखिए, भारत के हमले के बाद यहां बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। चुनियान वही एयरबेस है जहां से संभवतः पाकिस्तान गुजरात और पंजाब की तरफ ड्रोन्स लॉन्च कर रहा था। ये एयरबेस पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान के पंजाब का आरिफवाला, यहां भी एयर डिफेंस रडार को हिट किया गया। इस कॉम्प्लेक्स की पहली और बाद की तस्वीरें सामने रखकर भारतीय सेना से सबूत गैंग को खामोश कर दिया गया। भारत ने सिर्फ एयर डिफेंस रडार पर टारगेट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के बड़े टारगेट्स को भी तबाह किया, जिसका सबूत भी आज पेश किया गया। Here is the Pasroor air defense system. If you could see, zoomed up view. This is the radar mounted on a high tower. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th, this is the radar site. A blown up photograph once again on a tower, not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. तो सबूत देने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। भारत ने एक हमला जो किया, उस यहां भी एक रडार सिस्टम को सक्कर में खत्म किया, ध्वस्त किया। देखिए बिफोर और आफ्टर की ये तस्वीरें। यहां 2 टारगेट हिट किए गए, जिसमें उनका एक एयरक्राफ्ट शेल्टर भी शामिल है। जिस बिल्डिंग के नीचे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज खड़े रहते हैं, उसकी छत भी फाड़ दी गई। यह है पाकिस्तान के हैदराबाद का भोलारी एयरफील्ड, जहां भारत ने कई 100 किलोमीटर अंदर घुसकर एयरफील्ड पर फाइटर जेट्स के हैंगर्स को नुकसान पहुंचाया। हैंगर वो जगह होती है जहां फाइटर जेट्स खड़े किए जाते हैं। भारत ने जैकोबाबाद में भी एयरफील्ड को हिट किया, जहां पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के हैंगर्स को तबाह किया गया। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या मिला, ये अब पूरी दुनिया देख चुकी है, और वो लोग भी जो सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते रहे। उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि भारत ने 200 किलोमीटर अंदर तक घुसकर पाकिस्तान को मारा है।